बच्चों पहला क्वेश्चन अपना ये रहा मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 2x की स्पीड में जल्दी से करना है, ठीक है। अ सिलिंड्रिकल पेंसिल इज शार्पेंड, मतलब शार्पनर के थ्रू अगर हम बात करें तो सिलिंड्रिकल पेंसिल को हमें क्या करना है, शार्प करना है, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट कोन, और क्या मिलना है हमें, परफेक्ट कोन मिलेगा। जैसे ये पेंसिल है और यहां पर अगर हम लोगों ने शार्पनर के थ्रू अगर किया इसको इस तरीके से, तो यहां पर एक परफेक्ट कोन नहीं तो मिलता है। ये रहा कोन तुम्हारा है इस तरीके से। ये पार्ट तुम्हारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द बेटा शेविंग, SHAVING, है ना, ठीक है। ये पेंसिल का वो पार्ट जो हम लोग फेंक देते हैं, ये वो वाला पार्ट है ना। शार्पनर के जब यूज करके जो पार्ट नहीं निकलता है, शार्पनर में रह जाता है, उसको बाहर फेंक देते हैं, दैट इज कॉल्ड द शेविंग, ठीक है। ये पहले इंपॉर्टेंट चीज। एट टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट कोन एट वन एंड विद नो ओवरऑल लॉस ऑफ लेंथ, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पेंसिल की जो लेंथ है एक्चुअल में इस पे तो कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं, वो तो वही रहेगी, ठीक है। वही लिखा भी है इन्होंने, ओवरऑल विद नो ओवरऑल लॉस ऑफ लेंथ इफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, चाहे इधर हम बता रहे हैं ये वाला डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये अपना डायमीटर ऑफ द पेंसिल हो गया। एंड द लेंथ ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, जब ये कॉनिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं भाई, आपने लेंथ ऑफ द कॉनिकल पोर्शन की बात करो तो लेंथ ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला, ये तुम्हारा कॉनिकल पोर्शन है जिसकी लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं वो है इनका मैटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शेविंग। बेटा शेविंग की बात कर रहे थे, इसका वॉल्यूम चाहिए इनको। इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक है तो ये सिलेंडर ही, यहां से लेके यहां तक ये सिलेंडरी का पार्ट तो था, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल दें, ठीक है, इसका वॉल्यूम, और इससे माइनस कर दें, इससे अगर हम माइनस कर दें किसको, कोन के वॉल्यूम को, ठीक है। कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दो, यही तो पार्ट बचा। सिलेंडर में से ये वाला माइनस कर दो, ठीक है, कोन को माइनस कर दो, यही तो हुआ सेविंग, दिस इज कॉल्ड द सेविंग, ठीक है। यही आपसे पूछें, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सेविंग, SHAVING। तो सीधा लिखे रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ शेविंग, शेविंग का वॉल्यूम चाहिए, है ना। वही पार्ट जो हम लोग वुड जो निकाल के फेंक देते हैं, है ना। तो फाइनली उसके लिए क्या करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालें, यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम, भाई इसका वॉल्यूम निकालें, ठीक है। ये तो सिलेंड्रिकल हुआ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो गया पाई r²h, सही है, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक। और माइनस कर दें किससे, देखो एक बात सुनना, रेडियस अगर हम बात करें तो बेटा ध्यान से सुनना, रेडियस ऑफ कोन बोलो या रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों तो सेम होंगी। अभी तो डायमीटर गिवन है यार, डायमीटर अच्छा अभी चलो बाद में लिखेंगे, हाँ। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द शेविंग, ये तो पाई r²h वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ऐसे लिख देते, चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट माइनस, ये सिलेंड्रिकल पार्ट कौन सा वाला बेटा, एरो बना लेना, केवल ये वाला, ठीक है। माइनस कर दें किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन से, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन से, सही है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हम बात करें, जब ये सिलेंड्रिकल पार्ट है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस इज द पाई r²h, सही है। और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो भी होता है पाई 1/3 पाई r²h। अब r और h का गेम खेलते हैं, है ना। देखो एक बात बताओ, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है और जो कोन है उसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें हेयर h इक्वल 2 सेंटीमीटर, सही है। एंड रेडियस की अगर हमें बात करें तो हमें डायमीटर पता है, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, यार डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर को लिख सकते हो 2 इंटू आर इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो आर आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, सही है, आर आ गया 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आओ तुम्हारा, अब एक बात बताओ, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की हाइट भी सेम है ना, रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है। ये किसकी, अगर हम रेडियस h की बात करें, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड आल्सो दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। हम पूरे इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जहां से हमें कॉनिकल पार्ट मिलता है। तो पहले तो सिलेंड्रिकल पार्ट था, जब आपने शार्पन का यूज करके इसको शार्प किया तो कुछ ये कॉनिकल पार्ट मिलेगा, तो इसको कहते हैं शेविंग। किसको कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको शेविंग कहते हैं। ये कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, टोटल सिलेंड्रिकल पार्ट में से कोन का पार्ट माइनस कर दें, मिल जाएगा, है ना। अच्छा दोनों की रेडियस अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, बोथ आर सेम। आप चाहो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको,
कि दिस इज द रेडियस ऑफ कोन एंड आल्सो इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आप कह सकते हो, ठीक है। और रेडियस तो आप लोग देख ही रहे हो, ओ सॉरी ये तो तुम्हारी क्या थी, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बच्चों, और दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द कोन, जो भी तुम्हें कहना हो अपना कह सकते हो, ठीक है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो गया, या आप सीधे कर दो 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। तो 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तुम्हें मिलेगा 2 पाई, रिक्वायर्ड वॉल्यूम अगर हम देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और अपॉन में कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, ठीक है। अब बताओ रेडियस अपनी फिल कर लो, आर अपना फिल कर लो, है ना, और हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, पाई की वैल्यू आपको रखनी होगी 355, ये वैल्यू दे रखनी है 355 अपॉन 113, ठीक है, 113। मजा नहीं आ रहा, पानी तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन का ये रहा, ठीक है, 2x स्पीड में देखना है ना। चलो अब सिलेंड्रिकल पेंसिल, ये रही अपनी सिलेंड्रिकल पेंसिल, इज शार्पन, इसको शार्पन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ शार्पनर, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट कोन। इस तरीके से शार्प करिए कि एक परफेक्ट कोन मिले एट वन एंड मींस एक एंड में हमें परफेक्ट कोन मिले। चलो करें तो परफेक्ट कोन बनाते हैं। परफेक्ट कोन बनाने के लिए क्या करें, ये देखो अपना परफेक्ट कोन बन गया, इस सिलेंड्रिकल पार्ट में से हम लोगों ने परफेक्ट कोन क्रिएट कर दिया, सही है। अब ये पार्ट दिस इज कॉल्ड द शेविंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने डॉटेड किया, दिस इज कॉल्ड द शेविंग, SHAVING, ये होता है हमारा शेविंग, ठीक है, ध्यान रखना। अब विद नो ओवरऑल लॉस ऑफ लेंथ, सही बात है, अगर आपने इस तरीके से किया तो ये तो एक्चुअल में इसकी लेंथ पर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं भाई, इसका ये तो पॉइंट रहेगा, ये तो अपना एक तरीके से सर्कुलर है, यहाँ पर सर्कुलर बेस है, तो ये तो पॉइंट रहेगा ही रहेगा ना, तो इसकी हाइट पर तो कोई इंपैक्ट, लेंथ पर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। अगर ये 7 है तो आप चाहे जितना शार्प कर लो, ये तो लेंथ 7 ही रहेगी, कोन तो है अभी, ठीक है। आपका ये जो पॉइंटर है ना, जो डॉट वाला ये वाला पॉइंट, ये तो है अभी, चलो ठीक। इफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज, अच्छा सुनना, विद नो ओवरऑल लॉस ऑफ लेंथ, इसीलिए लिखा है कि इसमें लेंथ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फिलहाल मैंने रफली आपको समझाया था, अब सुनो आगे। इफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 1 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर पेंसिल का 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये भी तो 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। कोन अगर हम देख रहे हो, सिलेंडर देख रहे हैं, सिलेंडर है, ये पूरा तो सिलेंड्रिकल था, बट कोन भी देखोगे दोनों का डायमीटर तो सेम ही हुआ है ना। चलो अच्छी बात है, डायमीटर कितना हुआ, डायमीटर ऑफ सिलेंडर की बात करें, डायमीटर ऑफ, चाहे देखो दोनों लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोलो, इसीलिए मैंने कहा 2x की स्पीड में देखना, इक्वल डायमीटर ऑफ कोन, ये दोनों तुम्हारे इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल। आप 2r भी लिख सकते हो, और 2r इक्वल है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की रेडियस भी सेम होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 सेंटीमीटर, ठीक। चलो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बढ़ते हैं। फिर है इफ द लेंथ ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 2 सेंटीमीटर, अब कॉनिकल पोर्शन कहां है, ये रहा कॉनिकल पोर्शन, इसकी लेंथ बेटा दे दी गई, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये रहा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, केवल इसकी लेंथ दी गई, ये वाली लेंथ नहीं, ठीक है, कॉनिकल पार्ट की लेंथ केवल दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द, अब क्या कैलकुलेट करना है वो सुनो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शेविंग, बेटा ये वॉल्यूम ऑफ द शेविंग पूछ रहे हैं, ये वो है जो शार्पनर का यूज करके हम लोग बाहर फेंक देते हैं, दिस इज कॉल्ड द शेविंग, है ना। अब वो कैसे निकालें भाई, टोटल ये सिलेंडर था इतना, ये अपना सिलेंडर ही तो था, इस सिलेंडर में से ये अपना सिलेंड्रिकल पार्ट था, ठीक है, इस सिलेंडर में से अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दें, माइनस कर दें, ठीक है, सिलेंडर में से अगर हम कोन को माइनस कर दें तो यही तो बचेगा, दिस इज कॉल्ड द शेविंग, ठीक है। जो मैंने बोला वो प्रोसेस कर दो, आंसर आ गया, सीधा लिखें या अभी रुको, अभी रेडियस भी लिख लेते हैं, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस तो लिख हो गया है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर या डायमीटर ऑफ कोन, तो दोनों तो सेम हो गए, दिस इज द रेडियस, है ना,
ये रेडियस होगी, ये किसकी किसकी रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ, चाहो तो लिख दो रेडियस ऑफ कोन एंड आल्सो इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर भी निकाल के रख दूंगा, बस तुम्हें देखना है एक एक चीज को, ठीक है, प्रोसेस समझ लो फिर तो सब समझ ही जाओगे। रेडियस आ गई, ठीक है, और इसकी क्या थी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द, मींस दिस इज द हाइट ऑफ द कोन बोलो या हाइट ऑफ द, हाइट दोनों के लिए ना, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर, दोनों है, एंड h इज हाइट ऑफ कोन, आल्सो दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट पे मैं थोड़ा सा तुम्हें एक एरो बना देता हूं जिससे कंफ्यूज ना हो, आप लोग पूरा सिलेंडर ना माने, ठीक है, हमें तो केवल इससे मतलब है, सेविंग से मतलब है, सेविंग तो भाई पूरा तो हम लोगों ने शार्प किया नहीं, बस यही कॉनिकल पार्ट है तो किया था, बस उसी के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई h कितनी आ गई बेटा, दिस इज h इज 2 सेंटीमीटर, सही है। तो फाइनली हम लोगों से पूछा है रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ द सेविंग, तो वॉल्यूम ऑफ शेविंग, ठीक है, आओ देखते हैं कितना आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सेविंग के लिए क्या कर दे, टोटल वॉल्यूम जो बिगर पार्ट है वो तो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, देखो रेडियस हाइट सब तो सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वही लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, भाई पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट में से कौन का पार्ट माइनस कर दो, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। आर और एच मैंने दोनों सेम लिए हैं, है ना, कोई चेंज नहीं किया। चलो तो अगर तुम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू, भाई एलसीएम लिया तो अपॉन में तो 3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 2/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, सब तो आ ही गया। अब आओ, अब आप एक एक वैल्यू निकालो, 2/3, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखोगे, पाई की वैल्यू देखो 355 अपॉन 113 हो गया, ये तो दिस इज द पाई, ठीक है। आर कितना हो गया, रेडियस, रेडियस अगर हम देखें तो 1/2, तो 1/2 टू द होल स्क्वायर कर दो, 1/2 टू द होल स्क्वायर, और h कितना रखोगे, h बताओ बच्चों, h रखोगे तुम 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो h को 2 लिख दो। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली आपको एक्चुअल में मिलेगा 1.05, और हाँ आंसर क्या होगा, आंसर की यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, तो वॉल्यूम यूनिट में क्या रहेगा, यहाँ पर हर यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लिखना पेपर में मत भूलना, आंसर इज 1.05 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए तब तक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अ सर्कुलर हॉल, एक सर्कुलर हॉल है सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, ठीक है, ये अपना देखो सर्कुलर हॉल है, तुम लोगों को लग रहा होगा सिलेंड्रिकल है ना, बट ये एक्चुअल में सर्कुलर हॉल है, ठीक है, यहां से ये सर्कुलर हॉल इस तरीके से है, और सरमाउंटेड है इसके ऊपर क्या, बाय अ हेमीस्फीयर, ये बेटा इसके ऊपर क्या है, हेमीस्फीयर। अगर हम बात करें तो बेटा ये तो हो गया, हम अगर देख रहे हैं तो ये हमारा हो गया डायमीटर, सही है, ये हमारा टोटल ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, ए बी इज द डायमीटर। यहाँ पे अब सुनना, अब हुआ क्या, कंटेन्स 5236 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें एयर है, एयर का मतलब स्पेस जो है ना वो फिल्ड है किससे, एयर से, है ना, इसके अंदर एयर है हमारी, ठीक है, एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द रूम इज इक्वल टू द, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, कि इसके अंदर हमें ये पता चल गया कि इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया, इसका टोटल वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि जब इसके अंदर क्या है, कंटेन है बेटा 5236 मीटर क्यूब ऑफ एयर, एयर का मतलब इसमें स्पेस है और स्पेस में एयर है, तो उस कंडीशन में ये तो वॉल्यूम हो गया 5236 मीटर क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे वी हैव, आप चाहें तो लिख सकते हैं वी हैव, ठीक है। अब सुनो आगे क्या है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द रूम, ठीक है, इंटरनल डायमीटर, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहां लिख रहे हैं, इंटरनल डायमीटर ऑफ रूम इज, ठीक है, इज इक्वल टू द हाइट, इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रूम,
हाइट कहां से बेटा, हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रूफ फ्रॉम द फ्लोर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, मगर हम बात करें तो ये हुआ वो हाईएस्ट पॉइंट यहां से लेके बेटा फ्लोर तक, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं एम, ये रहा एन, और ये पॉइंट लिया ओ। तो हाइट जो है ना वो तुम्हारी एक तरीके से हो गई क्या, हाइट, मैं पूरा लिख दूं, पूरा ही लिख देता हूं, इक्वल टू द हाइट ऑफ द हाईएस्ट 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 पॉइंट ऑफ द रूफ, पॉइंट ऑफ द रूफ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये टिपिकल हो गया, फ्रॉम द फ्लोर भी लिख दो, फ्रॉम द फ्लोर, फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर। अब इस बात सुनो, यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो तुम्हारा हॉलो कैसा है, ये तुम्हारा है बेटा कैसा, दिस इज द सर्कुलर हॉल, सर्कुलर हॉल है। तो इसका डायमीटर पता है, डायमीटर अगर हम ले लेते हैं कि इस एक तरीके से इट इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, हियर सर्कुलर हॉल, आप कह सकते हो कि जो सर्कुलर हॉल है, हॉल इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर फॉर्म में दिख रहा है हम सबको, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस क्या ले लें, डायमीटर की बात है, लेट रेडियस आर ले लेते हैं, लेट रेडियस जी, रेडियस इसकी ले लेते हैं आर, सही है। रेडियस का मतलब आप बोलो तो एनबी, एनबी भी, या आप बोल सकते हो एन, सही है। ये तुम्हारी आर हो गई, चाहे तो एनबी ले लो या फिर एन ले लो, बात तो आर ही है ना। तो ये हो गया, और अगर हम टोटल की बात करें तो ये हो गई हमारी एच, एच हमारी क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, है ना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। और एम एन जो भी होगा वो लेंगे हम लोग, एच याद रखना है, एच कौन है यहाँ पे लिख दो, ये लेट रेडियस तो हो ही गया, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जरूर मेंशन कर दें, क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है ना। अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा था, यहां से आ जाओ, यहाँ पे इंटरनल डायमीटर ऑफ द रूम, बेटा इसका इंटरनल डायमीटर कितना हो गया, इंटरनल डायमीटर जब एन बी आर है तो ये भी आर हो गया, तो इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर इज 2r हुआ, है ना, ये आर प्लस आर, तो ये 2r हो गया, लिखो 2r इक्वल हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रूफ फ्रॉम द फ्लोर, तो फ्लोर से लेके यहां तक का ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी होगी फ्लोर से MO, ठीक है, इक्वल में आप लिख सकते हो MO, और MO टोटल कितना हो जाएगा, MO बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, MO हो जाएगा, ये तुम्हारा R ही हुआ, ये भी तो लेंथ R हुई, तो इसको लिखोगे कितना, ये R हो गया यहां से यहां तक, ये टोटल अगर आप लिखेंगे हाइट फ्रॉम द टॉप से लेके यहां तक फ्लोर तक, तो ये R प्लस H हो जाएगी, R प्लस H, तो भाई ये वाला R इधर ट्रांसपोज कर दो, 2R माइनस R इक्वल H, तो फाइनली क्या मिल गया, R इज इक्वल H, ये हो गया, R इक्वल क्या मिल जाएगा, H तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हें क्या निकालना था, तुमको क्या चाहिए वो बताओ, तुमको वॉल्यूम पता है, ये देखो वॉल्यूम, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम अगर हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो नाउ पाई आर स्क्वायर एच एंड प्लस, ये तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना कि आर और एच दोनों सेम है तुम्हारे, ठीक है। चलो अभी वो तो है ही है, और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोगों के पास, रेडियस वगैरह है कुछ, चलो वो बाद की बात है, अभी तो और टोटल करते हैं, है ना। रेडियस पूछा है ना शायद इन्होंने, नहीं इन्होंने पूछा है आपसे हाइट पूछ दिया, हाइट बोलो या आप आर बोलो, वो तो बाद एक ही बात है। तो फिलहाल तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर और एच दोनों सेम है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और प्लस इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल कितना है, ये टोटल वॉल्यूम हम सबको पता है किसके इक्वल था, 5236 मीटर क्यूब, 5236 मीटर क्यूब। अब जो होने वाला है हम सबको पता है, आर और एच दोनों सेम है, सेम आए, तो आप एच की जगह पर आर कर दो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल में 5236 सेंटीमीटर क्यूब मूव कर रहा है प्रॉपर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर क्यूब ये भी हो गया, है ना, तो 3 पाई आर क्यूब और प्लस 2 पाई आर क्यूब, 5 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा कितना, 5 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल में 5236 सेंटीमीटर क्यूब, सही है।
अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करने गए तो पाई की वैल्यू तुम रखोगे यहाँ पे, कितनी रखोगे पाई की वैल्यू? 3.146, ठीक है। चलो रखते हैं, तो 5 इंटू पाई, है ना, पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? 3.1416 और इंटू में आर, आर कितना है? आर ही निकाल देते हैं, आर और एस दोनों सेम ही तो निकलेंगे, तो आर क्यूब अपॉन में 3 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 को, इक्वल में 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5236, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर क्यूब आ जाएगा 3 इंटू 5236 इंटू अपॉन कर दे, अपॉन में 5 इंटू 3.1416, सही है। इससे आर तुम्हारा जो निकलेगा वो आर तुम्हारा निकलेगा कितना? आर तुम्हारा निकलेगा जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली निकलेगा, ठीक है। उधर अगर हम देखें तो ये 1000 के करीब था, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1000 आएगा, ठीक है। या इसको लिख सकते हो 10 टू आर क्यूब इक्वल 10 टू द पावर 3, तो आर की वैल्यू 10 आ गई, सही है। इस तरीके से निकाल लोगे। बट इसमें एक क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड द हाइट, इसकी हाइट पूछेगी ये टोटल, तो हाइट इज, टोटल हाइट कह सकते हो, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? h प्लस आर, है ना, h प्लस आर, सही है। और h और r दोनों सेम है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे लिख देना कि क्योंकि r और h दोनों सेम है, तो h की जगह पर r प्लस आर कर दो, तो ये हो जाएगा 2r, और 2r हो जाएगा 2 इंटू 10, दिस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द टोटल हाइट आएगी तुम्हारी। चलो यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा, एक्चुअली ये कैलकुलेशन इधर कर दी है तो दिखाई अब दे रही होगी पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ हम लोगों ने चेंजेस नहीं किए, यहाँ पे 1000 ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमीस्फीयर, एक सॉलिड है किस शेप में? ऑफ अ हेमीस्फीयर, ये रहा अपना हेमीस्फीयर, ठीक है। एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ हेमीस्फीयर, ये रहा हेमीस्फीयर, ठीक है, ये अपना हेमीस्फीयर हो गया। ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसकी बेटा रेडियस दे दी गई है, ये रही रेडियस, ये कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लेना, दिस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर चाहो तो मेंशन कर दो, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर हम लोग ले रहे हैं कितना? स्मॉल आर ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक। यही आपकी रेडियस कोन की भी हो गई, अगर आप ये कोन देख रहे हैं इसकी भी तो रेडियस 7 सेंटीमीटर ही हुई, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। चलो बहुत आसानी से करेंगे, आसानी से। सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, और ये इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर ये कोन है, और जिसकी हाइट कितनी बेटा? इसकी हाइट हो गई कितनी? 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट होगी बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लो। एंड स्मॉल h इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज हाइट ऑफ कोन, लिख लेना, दिस इज हाइट ऑफ कोन। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे पढ़ते हैं। द सॉलिड इज इमर्स्ड, ये अपना सॉलिड हो गया, इसी को बोलते हो सॉलिड, ठीक है। दिस इज योर सॉलिड, दिस सॉलिड इज इमर्स्ड, किसमें इमर्स्ड हो रहा है? इस इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ सिलेंड्रिकल कंटेन्स फिल्ड विद वाटर, ठीक है। इसके अंदर वाटर, ये देखो मैंने फिल किया हुआ, इसके अंदर बिल्कुल इमर्स्ड हो गया, ठीक है। अब क्या होता है इससे अगर ये इमर्ज हुआ तो इसका मतलब वाटर लेवल इंक्रीज करेगा कि नहीं? अगर ये इमर्ज होगा तो वाटर लेवल डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो इंक्रीज करेगा उसकी शेप कैसी होगी? उसकी शेप तो बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट हो गई, ठीक है। यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस राइजिंग वाटर, ठीक है, जो वाटर राइज किया इसकी हाइट क्या है ना। या और क्या होगा इसमें? विद वाटर टू अ सर्टेन हाइट इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। क्या बात खुशी की बात है कि इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर इसकी दे दी गई, कितनी दी गई है? दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनना, जब आप इसमें ये अपना सॉलिड अगर आपने इमर्ज कराया तो डेफिनेटली जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा, जो सिलेंड्रिकल शेप ऊपर की तरफ हमें
जिसकी हाइट हमें चाहिए, ठीक है, सेम दोनों का वॉल्यूम होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा ये उतना ही होगा जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। चलो सिलेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, व्हाट वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और रेडियस आर ये तुम्हारी है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। एच हमें चाहिए इक्वल में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें तो नंबर एक तो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, सही है, हो गया नंबर एक। नंबर दूसरा वॉल्यूम, इसमें कोन भी इन्वॉल्व है तो कोन का वॉल्यूम करो प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट इंटू एच, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, ये एच कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो राइजिंग वाटर वाला है ना ये आपको बताना है, ये है कैपिटल एच कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, उसके पीछे का रीजन था ये कोन, कोन को हम लोग ऑलरेडी स्मॉल एच ले चुके हैं, ठीक है। चलो भाई इसमें से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, अच्छा कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ पाई कॉमन है ना, पाई कॉमन है 1/3 कह सकते हो, पाई/3 है कॉमन पूरा, पाई भी है और 3 भी कॉमन है ना, अपॉन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर क्यूब, सही है, और प्लस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और इधर से अपना पाई और कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू दे ही रखी है 14 टू द होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, आपको निकालना है, यही है कैपिटल एच, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो आई थिंक यू विल गेट पाई की वैल्यू, पाई तो कैंसिल हो गया, पाई आपका पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये 14 टू द होल स्क्वायर 196 हुआ, 196 इंटू एच, ठीक है, 196 इंटू एच और इधर अपॉन में 3 चल रहा है, इक्वल 1/3 इंटू 2r क्यूब, 2 इंटू आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बेटा, स्मॉल आर 7 है, ठीक है। तो 7 टू द होल पावर 3 और प्लस आर हो जाएगा स्मॉल 7 टू द होल स्क्वायर और इंटू एच, एच कितना है तुम्हारा, स्मॉल एच है 4, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो 1/3 इंटू 7 टू द होल स्क्वायर कॉमन और ले सकते हो, मतलब 49 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां से मिलेगा 2 इंटू 7 और प्लस 4, तो ये हो गया इंटू 18 है ना, 2 7 जा 14 प्लस 4 18 और इधर से 49/3 और इधर अपना h चल रहा है, तो 196 तो अपॉन में चला जाएगा 196h, तो h अपॉन में 196 आप कर सकते हो, तो जो वैल्यू आएगी आई थिंक वो तुम्हें सेंटीमीटर में वैल्यू दे देंगे, वो आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप देखेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें, एन आइसक्रीम कोन इज द यूनियन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें दो चीजें हैं, नंबर एक ये आइसक्रीम कोन में अगर हम देखें तो ये हेमिस्फीयर है और ये पूरा कोन है नीचे की तरफ, ठीक है। दैट हैज द सेम सर्कुलर बेस, दोनों का सर्कुलर बेस सेम है, सबको पता है, इसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, बेस एज द कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, मतलब इसके अंदर अगर हम आइसक्रीम फिल करते हैं तो उसका वॉल्यूम, अब आइसक्रीम जो फिल की जा रही है ये पता है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, और ये कोन का पार्ट है, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर, अगर हाइट ऑफ द कोन हम देख सकते हैं ये 9 सेंटीमीटर अगर दिया गया तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, है ना, और हमें इसका निकालना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर हमें निकालना क्या होगा, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इफ द हाइट ऑफ द कोन is 9 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.5 सेंटीमीटर, सब कुछ तो गिवन है ना।
तो बस आराम से निकाल दो। क्या निकालोगे? फार्मूला क्या होगा? हेमीस्फीयर के टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारा कौन हो गया? इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दो। ठीक है, आर हम सबको पता है 2.5 को हमने 5/2 में कन्वर्ट कर रखा है, और हाइट जो है ना वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, सबकी वैल्यू, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर की सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक और मेंसुरेशन के लिए आपको एक बार ये जरूर पढ़ लेना कि नंबर ऑफ, जैसे कि कुछ मेल्टिंग और रिकास्टिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए नंबर ऑफ स्फीयर कैसे क्रिएट होगी। मींस अगर आपने सपोज दैट ये सिलेंडर है, अगर इसको मेल्ट किया है, नीचे फायर है, अगर मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर अगर बहुत सारे, मान लो क्या आ गया, हल्के हल्के यहाँ पर बहुत सारे स्फीयर आ गए इस तरीके से, तो कितने स्फीयर है पता ही नहीं। इतना तो पता है कि मेल्टेशन इसका हुआ है, मींस वॉल्यूम, अगर मेल्टेशन का मतलब ये लिक्विड में चेंज हुआ होगा सिलेंडर, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी इक्वल, किसके इक्वल हुआ? इसमें तो बहुत सारे स्फीयर बनने हैं, है ना। मैंने पूछा कितने स्फीयर बनने हैं, तो बोलोगे n इंटू n स्फीयर, या n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। अगर एक का स्फीयर निकाल, वॉल्यूम निकाल दोगे एक स्फीयर का, तो फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल अगर कर देते हो, तो n की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। n इक्वल कितना आ जाएगा? अगर हम n इक्वल निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू में क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस तरीके से नंबर ऑफ स्फीयर आपको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो।